नमस्कार साथियों, मैं सुंदरम पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 25 जनवरी 2026 संडे है। तो हर संडे को यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है रोजगार हित अंकित का। जो एप्लीकेशन पे आप देते हैं तो एप्लीकेशन पे आएगा, और जो वेब पे देते होंगे तो उसका वेब पे लॉगिन करके आप एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे दे सकते हैं। तो इसका मैं आज एनालिसिस करूँगा। तो आज मैं दिया था तब तक तो 4500 बच्चे ने दे दिया था, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो आप उसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि जब एनालिसिस का मतलब ही तभी है जब आप उसको अपना अटैम्प्ट कर लेते हैं जो मॉक टेस्ट है। तो अभी मैं इसमें बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज, कितना आपका जो नंबर कितना बनने चाहिए, कितना, और इसका ओवरऑल जो सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, और OMR आप फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इन पर बात करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैं हिंदी से शुरू करता हूँ। तो हिंदी में मेरा आज जो बना हुआ है 36 बना हुआ है, और 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो हिंदी का आज ठीक था लेवल, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, तो करने लायक था। समय ज़्यादा सवालों में नहीं लग रहा था, और जिन सवालों में समय लग रहा था वो बिल्कुल ऊपर से जाने वाले थे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं आ सकते थे। तो ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल हमारे जो सोच से अलग होते हैं, जो हमने पढ़ा नहीं होता, तो उनमें तुक्का भी लगाना कठिन होता है। तो वैसे सवाल थे 4-5। तो इसमें हिंदी में मेरा स्कोर 36 बना है। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ हिंदी में, तो हिंदी में अगर आप 34 से 35 सवाल कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरा 34 सही हुआ है और 36 सवाल गलत हुई हैं। और मैथ्स में डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो मैथ्स ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और कैलकुलेशन तो थी, लेकिन कुछ एक सवालों में थी, सभी में नहीं थी। तो अगर आप इसमें 34 से 35 सवाल कर रहे हैं मैथ्स में, तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो एक 4 से 5 सवाल थे उसमें कुछ एक रीजनिंग के भी सवाल थे, जो कि हो सकता है आपके गलत हुए, मेरे भी हो सकता है रीजनिंग के गलत हुए, क्योंकि मैथ्स में मैंने ठीक ही किया था जहाँ तक। तो रीजनिंग में हो सकता है, या फिर जीएस का एक दो सवाल हो सकते हैं जो उसमें गलत हो गए हों। तो अभी जो उसका आंसर शीट खुलेगी तभी पता चलेगा। और इसमें मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो 34 से 35 अगर आप इसमें मैथ्स में कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, इतना ही था इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं था। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरा 38 बना हुआ है, और रीजनिंग मेरी ठीक हुई है। और लेकिन रीजनिंग में अगर आपका मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो आप अगर इसमें 35 से 36 सवाल कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग ठीक था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें 35-36 कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक सवाल जो सिली मिस्टेक हो सकती हैं तो वो सभी से होती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, ऐसा नहीं है। तो 35 से 36 अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में मेरा 21 बना हुआ है। मेरा कई मॉक टेस्ट है, जीएस का थोड़ा स्कोर कम होता जा रहा है। वैसे पहले मेरा 28-27 के आसपास, और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 मार्क के पहले मेरा 27 से 28 बन रहा था, लेकिन अभी ये 22-21 के आसपास घूम रहा है कुछ। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो क्वेश्चन जो थे ऐसा नहीं तो बहुत ज़्यादा नए टाइप के थे, लेकिन हाँ, स्कोर कम हो रहा है। तो मैं बताऊँ तो इसमें आपका कितना होना चाहिए, तो 24 से 25 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं जीएस में तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा 21 ही बना तो मेरा थोड़ा सा कम है। अब मैं एक बार फिर से सभी का बता देता हूँ आपका कितना सेफ स्कोर, मतलब हर सब्जेक्ट में कितना आपको स्कोर करना चाहिए। तो हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में अगर आप 35 कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में अगर आप 34 से 35 कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और रीजनिंग की बात करूँ 35 से 36 कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। और जीएस की बात करूँ तो 24 से 25 सवाल अगर आप कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा तो बना है 322.5, यानी कि 129 सवाल। और अगर आप इसमें मैं बात करूँ तो 130 सवाल अगर आप बना रहे हैं तो ठीक है, आप अच्छा करें 325 के आसपास आपका बढ़िया सा स्कोर ठीक रह सकता है, जो आप सेफ जोन में रहेंगे। क्योंकि मेरा 322.5 था और उसमें कट ऑफ क्लियर लिख के आ गया था, लेकिन मैं 325 बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा परसेंटाइल है वो करीब 86 परसेंटाइल के आसपास दिख रहा है। तो हमें 86 परसेंटाइल पर नहीं जाना, हमें 10 परसेंटाइल के अंदर ही जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है 4500 बच्चे ही मॉक देंगे या फिर अभी और बढ़ेगा डेटा तो उसका थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 4500 बच्चे ही अल्टीमेटली जाने हैं, तो हमें अपनी जो परसेंटाइल है वो सुधारनी पड़ेगी। और उसमें नंबर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 322.5 पे अगर उस पर लिख के आ गया है कि आपने ये कट ऑफ क्लियर कर ली है, तो हमें उसको मानकर नहीं चलना चाहिए। और अगर आप 325 से ऊपर कर रहे हैं तो हो सकता है आप 90 परसेंटाइल जो है 90% से थोड़े ऊपर जाएँ, तो ये थोड़ा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये परसेंटाइल ही आपकी डिसाइड करेगी कि आपसे आगे कितने बच्चे हैं। तो अगर परसेंटाइल ख़राब है और नंबर अच्छे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो परसेंटाइल पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर 325 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो
अभी मैं TWA का हो सकता है दूँ, और या फिर आज नहीं दूंगा तो कल दूंगा। तो अभी मैं समय के हिसाब से देखता हूँ अपना, तो अगर TW का दूंगा तो मैं उसका भी आपको शॉर्ट्स में और वीडियो में दोनों में ही आपको उसमें अपडेट कर दूंगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हाँ, एक बात और, मैं OMR फिल किया था। OMR फिल करने के साथ मेरा टाइम बताऊँ तो टाइम ऐसे दिखता नहीं है, कितना बचा हुआ है ये मैं बता दूं, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके लाया था। तो करीब 5 मिनट, सॉरी करीब 8 मिनट के आसपास मेरा समय बच गया था। और हाँ, सब्जेक्ट वाइज में टाइम की बात करूँ तो हिंदी में मेरा लगा था 9 मिनट 50 सेकंड, और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में लगा था करीब 52 मिनट का समय, क्योंकि मैथ्स में आज ज़्यादा समय लग गया। थोड़ा कैलकुलेशन थी कुछ एक सवालों में जो मुझे परेशान कर रही थी, सभी में नहीं थी। सभी सवाल आराम, ज़्यादातर सवाल जो है आराम से हो रहे थे, कुछ एक सवालों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। और GS की बात करूँ तो GS में 12 मिनट 56 सेकंड के आसपास टाइम लगा है। और रीजनिंग की बात करूँ तो 33 मिनट और 50 सेकंड के आसपास का समय लगा हुआ है। तो रीजनिंग ठीक लगा है समय, थोड़ा सा 1-2 मिनट का ज़्यादा हो गया है। और हिंदी और GS का मैं कंबाइंड देखूं तो करीब 22 मिनट के आसपास समय लग गया है। तो अगर आप इसको 20 मिनट के अंदर ले आते हैं तो आपको थोड़ा समय की प्रॉब्लम जो है वो कम कम मालूम पड़ेगी, कि समय आपके लिए सफिशिएंट आगे रह जाएगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो इन दोनों जो हिंदी और GS का है, इन दोनों का कंबाइंड टाइम आप 20 मिनट के आसपास या 21 मिनट के आसपास इसके अंदर खींचने का प्रयास करिए, जितना अंदर आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि बाद में तो आप जिनके जो क्वेश्चन छोटे हैं वो तो आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे, है ना। उसमें आपको तुक्का ही बिठाना रहेगा। तो जो परफेक्टली आते हैं उनको फटाफट करके आगे बढ़िए, जो बचेंगे वो लास्ट में तो वैसे ही करने पड़ेंगे, तो आपको पहले ही करने हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। OMR मैंने फिल कर दी थी और उसका भी मैं फ़ोटो अभी लगा दूंगा, और इतना ही था। और जो TWA का मॉक टेस्ट है अगर दूंगा तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इतना ही था इस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।